राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ ये अक्षय तृतीया से संबंधित है, क्योंकि आने वाली है अक्षय तृतीया। आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन होते हैं। आप लोग जानते हैं अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी लाल के पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाया जाता है। कई महीनों से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अक्षय तृतीया पर जो चंदन बांके बिहारी लाल के पूरे शरीर पर लगाया जाता है, कहते हैं वो चंदन इंडिया से आता है, वो दक्षिण भारत से आता है, क्योंकि दक्षिण भारत का चंदन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। पुष्पा मूवी तो देखी होगी ना आपने। झुकेगा नहीं साला, लाल चंदन केवल भारत में ही होता है। खैर ये तो जोक द पार्ट। तो हमेशा लेके आया जाता है चंदन, दक्षिण भारत से लेके आया जाता है और उसमें फिर कपूर मिला के, गुलाब जल मिला के बिहारी जी को सिंगार से पहले उसका लेप लगाया जाता है। और बिहारी जी के जो चरणों के दर्शन होते हैं ना, पूरे साल भर में एक बार होते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक कथा है, वो अक्षय तृतीया से ही संबंधित कथा है। एक बार की बात है, अक्षय तृतीया पर एक साधु संत महात्मा श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए। जब वो बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे ना, तो उनके चरणों के दर्शन हो रहे थे, और जब उनके चरणों के दर्शन हो रहे थे तो वो साधु संत महाराज भाव में खो गए और उन्होंने एक राग गाना चालू कर दिया। राग अर्थात एक गाना गाना चालू कर दिया। उन्होंने कुछ इस प्रकार से गाना गाया कि बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके, कि बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके। बार बार यही बोले जा रहे थे, बिहारी जी के चरणों के दर्शन करे जा रहे थे और बोले जा रहे थे कि बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके, बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके। वहीं पर एक ब्रजवासी दर्शन करने के लिए आया था, जो कि वृंदावन में रहता था। ब्रजवासी दर्शन करने के लिए आया था। उसे साधु का ये वाला जो भाव है कि बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके, बड़ा ही प्रसन्न आ गया, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। अब उसने भी यही राग गाना चालू कर दिया। बिहारी जी के जो चरण के दर्शन थे उन्होंने अपने दिल में बैठाए और वो मंदिर से बाहर निकलते हुए यही राग गाना इसने प्रारंभ कर दिया। लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई। राग तो ये था कि बिहारी जी के चरणों पर नयन हमारे अटके, लेकिन जो वो ब्रजवासी था वो क्या गा रहा था? ब्रजवासी था, वो गा रहा था कि बिहारी जी के नयन कमल पर चरण हमारे अटके, जबकि राग था कि बिहारी जी के चरण कमल पर नयन हमारे अटके, और वो गा रहा था कि बिहारी जी के नयन पर चरण हमारे अटके। बार बार वो यही गाया जा रहा था। अपने घर पहुंच गया, नित्य जो काम करता था वो काम करने लग गया, लेकिन बार बार बस एक ही राग गाया जा रहा था कि बिहारी जी के नयन पर चरण हमारे अटके, बिहारी जी के नयन पर चरण हमारे अटके। और बिहारी जी की वो छवि जो उसने अक्षय तृतीया वाले दिन देखी थी, उनके चरणों की छवि, वो अपने दिल में बार बार उसने समा रखी थी। आंखें बंद करके बड़ी ही मधुर आवाज में बार बार ये गाया जा रहा था कि बिहारी जी के नयन कमल पे चरण हमारे हटके, बिहारी जी के नयन कमल पर चरण हमारे हटके। ऐसा राग गा रहा था। बिहारी जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। बिहारी जी ने कहा, चलो इस भक्त का, मैंने एक से एक भक्त देखे हैं लेकिन ऐसा भक्त नहीं देखा। आज मेरा मन इस भक्त से मिलने के लिए कर रहा है। भक्त आराम से गा रहा था कि बिहारी जी के नयन पर चरण हमारे अटके, बिहारी जी के नयन पर चरण हमारे अटके। बिहारी जी वहां पे प्रकट हो गए, और जैसे ही बिहारी जी वहां पे प्रकट हो गए, भक्त सोच में पड़ गया कि बिहारी जी प्रकट हो गए। ये मेरा भाव इतना अच्छा था, मैं इतना अच्छा गा रहा था कि साक्षात बिहारी जी प्रकट हो गए। बिहारी जी ने उस भक्त से कहा, अरे बेटा, मैंने एक से एक अपना भक्त देखा है, एक से एक गाना सुना है, लेकिन जो गाना तुम गा रहे थे उस पर मैं रीझ गया। ऐसा भक्त मैंने आज तक देखा नहीं। अब उस भक्त को कुछ नहीं समझ में आया कि आखिर बिहारी जी ने क्या कहा। बिहारी जी ने उसे दोबारा कहा, अच्छा जो तुम गा रहे थे एक बार उसको दोबारा गाओ। वैसे ही उस भक्त ने एक बार गाया कि बिहारी जी के नयन कमल पर चरण हमारे अटके। वैसे ही उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, वो बिहारी जी के चरणों में गिर गया। भूल का एहसास हुआ और वो बिहारी जी के चरणों में गिरकर बहुत रोया। लेकिन तभी भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो फिर उस भक्त ने सोचा कि अगर मैंने गलत गाया होता,
अगर मेरे से कोई गलती होती तो मुझे बिहारी जी के दर्शन कैसे प्राप्त होते। अरे हमेशा बोला जाता है कि भगवान प्रेम से रीझे परिश्रम से नहीं, भगवान भाव से रीझे परिश्रम से नहीं। अगर मुझसे कोई गलती होती तो भगवान मुझे दर्शन देने नहीं आते, मेरे भाव पर आज मेरे बिहारी रीझ गया है। ऐसा सोचकर भगवान के प्रेम में डूब गया और भगवान की कृपा बरसती देखकर अपने आप को धन्य समझने लगा। तो आने वाली है अक्षय तृतीय और अक्षय तृतीय पर भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं और भगवान के चरणों का अपना एक विशेष महत्व होता है। चरणों में मन लगा दिया ना तो आपको दुनियादारी में मन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे पास अनेकों मैसेज आते हैं कि दीदी हमसे क्या ये गलती हो रही है, वो गलती हो रही है, वो गलती हो रही है। आप लोगों से कुछ भी गलती नहीं हो रही अगर आप ये भाव नहीं लेके आ रहे कि हम गलत कर रहे हैं। जिस समय पर आप भाव लेके आ जाएंगे ना, समय पर आपसे गलती होनी प्रारंभ हो जाएगी। जब मैं कथा सीख रही थी तो मैंने अपने गुरुजी से एक बार ये वाली बात का वर्णन किया था कि गुरुजी जाने अनजाने में हम लोगों से अनेकों गलतियां हो जाती हैं, फिर भगवान हमसे खुश कैसे रह सकते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि जब तक आप उस गलती को रियलाइज नहीं करते तब तक आपसे कोई गलती नहीं हो। उन्होंने एक उदाहरण के तहत समझाया कि वह एक बार स्कूटी से कहीं जा रहे थे, रास्ते में बांके बिहारी जी का मंदिर पड़ा। बांके बिहारी जी का मंदिर निकल गया और वो मत्था टेकना भूल गए। थोड़ा सा दूर आके जाके लोहिया बाजार मोटा गणेश आता है, वहां पे उनको याद आया अरे 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 बिहारी जी का मंदिर निकल गया, मैंने मत्था नहीं टेका। अब उनके मन में भाव उत्पन्न हो गया कि भगवान मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, भगवान मुझसे रूठ जाएंगे क्योंकि मैंने मत्था नहीं टेका। गुरुजी ने वहीं पर अपनी बाइक रोकी, अपनी स्कूटी रोकी और वहीं पे खड़े होके 4 परिक्रमा बिहारी जी के नाम की कर दी और बोली कि मेरी भूल चूक जो भी हो, आप तो सर्वथा हो, आप तो हर जगह हो, पूरे वृंदावन में आपका वास है, सब कुछ आपका है, आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। और गुरुजी ने अपनी स्कूटी चालू करी और चले गए। तो गुरुजी ने मुझे समझाने की कोशिश करी, जब आपके मन में ये भाव आ जाता है कि नहीं 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 मैं गलत कर रहा हूँ, तभी वो चीज़ गलत होनी प्रारंभ हो जाती है। जब तक आपके मन में ये भाव नहीं आता कि मैं गलत नहीं कर रहा, तब तक वो चीज़ गलत नहीं होती। हमेशा बोला जाता है कि भगवान प्रेम से रीझे, भगवान भाव से रीझे, परिश्रम से नहीं। तो आने वाली है अक्षय तृतीय, आपको अक्षय तृतीय की अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीय के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि अक्षय तृतीया जिसमें जो तिथि कभी भी अक्षय नहीं होती है और इस पे करने वाले चमत्कारी उपाय, ठाकुर जी के चरण दर्शन, ठाकुर जी की क्या क्या सेवा होती है, सब पर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।